हेलो मित्रों, क्या हाल चाल है मेरे मित्र। राधे राधे सभी मित्रों का स्टडी पावर सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम पेरिस ओलंपियाड 2024 के बारे में बात करेंगे। पेरिस ओलंपियाड 2024 हमारे देश के लिए गौरव की बात होगी जब एक भारतीय महिला कुश्ती पहलवान विनेश फोगाट जी सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। इनका जन्म हरियाणा के एक जिले चरखी दादरी में 25 अगस्त 1994 को हुआ था और इनका जन्म कुश्ती पहलवान परिवार में हुआ था। तो बचपन में मेरे मित्र इनके परिवार में इनके पिताजी का निधन हो गया और इनका जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण रहा है। विनेश फोगाट जी का जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण रहा है। कामयाबी मेरे मित्र संघर्ष करने के बाद ही मिलती है। रास्ते में पड़ी कामयाबी नहीं मिलती, संघर्ष के बदौलत मिलती है। रास्ते से तकदीर बदलती नहीं, वक्त से पहले रात ढलती नहीं। दूसरों की कामयाबी लगती है आसान, मगर कामयाबी रास्ते में पड़ी मिलती नहीं। तो मेरे मित्र, हमारे विनेश फोगाट जी आज से 1 वर्ष पहले हमारे इसी भारत देश के दिल्ली में, जहां हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, राजधानी में 1 वर्ष पूर्ण इनका जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण रहा। आप सबने देखा होगा, पूरा देश देख रहा था हमारे इस कुश्ती पहलवान जो आज हमारे देश के गौरव की, आज देशों में नहीं विदेशों में हमारी पहचान बना रहे हैं, हमारे देश की पहचान बना रहे हैं, जिनका नाम सम्मान आज हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी भी आज हमारे देश के कुश्ती उसी पहलवान का नाम पहचान आज गिनीज बुक में भी रिकॉर्ड किया जाएगा जब हमारे देश में सिल्वर या गोल्ड जो भी हमारा मेडल आएगा, पक्का है मेरे मित्र। आप चलते हैं कुछ इतिहास के बारे में। मेरे मित्र, 1 वर्ष पहले जब हमारे विनेश फोगाट जी इन्हीं की चचेरी सिस्टर थी गीता फोगाट, बजरंग पुनिया, ये सब हमारे क्या देश के होनहार कुश्ती पहलवान, खेल जगत की महान हस्ती हैं। जब ये अपने मान सम्मान के लिए बीजेपी सांसद श्री ब्रजभूषण शरण सिंह जो सांसद थे उस टाइम, अभी सेकेंड पीरियड में भारत सरकार के मोदी मंत्रिमंडल में मंत्री भी रहे हैं खेल जगत के, तो इन पे लगा आरोप कि एक महिला उत्पीड़न करते हैं, हमारे महिला साथियों के साथ एक परेशान करने की बात करते हैं। जहां हमें बढ़ावा देनी चाहिए वहां एक परेशान करने की बातें आई। इन्हीं सब विषयों पे जब विनेश फोगाट जी, गीता फोगाट जी, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, हमारे देश के दिग्गज खेल जगत वाले हमारे जब दिल्ली के जंतर मंतर रोड पे, सड़क पे एक जब धरना प्रदर्शन दे रहे थे तो सुनने वाला कोई नहीं था।
ना कोई मंत्री था, ना कोई कुछ था। हमारे मोदी जी के कानों में पता नहीं क्या पड़ा था, रुई पड़ी थी, क्या थी, सुनी नहीं, दिखाई नहीं दे रहा था उन्हें। आज हमारे विनेश फोगाट जी को ये फोन भी करेंगे, टेलीफोन भी करेंगे सम्मान के लिए। ये हमारे देश की रस्म है। किस मुंह से फोन करेंगे? आज जिस बेटी को, जिस पहलवान को आपने कोई तवज्जो नहीं दे रहे थे, आज उसने अपने संघर्ष के बदौलत, आप आज अपने काम मेहनत के बदौलत आज देश में नहीं विदेशों में भी, जापान में पेरिस ओलंपियाड में अपनी झंडा गाड़ा। मेरे मित्र, आज से 1 वर्ष पहले की बात है। 28 मई 2023 को 28 मई 2023 को उस दिन हमारे दिल्ली में नए संसद भवन का उद्घाटन था। कितने में? 28 मई 2023 को नए संसद भवन उद्घाटन था मेरे मित्र, उद्घाटन था। जब हमारे कुश्ती पहलवान या मित्र अपनी सम्मान की लड़ाई के लिए नए संसद भवन की तरफ जा रहे थे, शांतिपूर्ण से, कि हमारी बात सुनी जाए, हमारे अधिकार को हनन न किया जाए, तो हमारे ब्रजभूषण सांसद जी जो थे वो संसद भवन के गेट पे मुस्कुराते विक्ट्री का साइन दिखा रहे थे और हमारे पहलवान की कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। हमारे पहलवानों को जाने से रोक दिया गया, हमारे पहलवानों को जाने से रोक दिया गया। उसी टाइम हमारे मित्र मंडल, खेल जगत के होनहार साथी फैसला किया कि जो भी सरकार द्वारा, खेल जगत द्वारा उन्हें स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, जो भी भारत रत्न, जो भी पुरस्कार उन्हें मिला है, उस भारत सरकार को सुपुर्द कर देंगे, सौंप देंगे। उन्हें नहीं चाहिए। जब उनकी इज्जत नहीं, मान नहीं, सम्मान नहीं, उन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं। तो मेरे मित्र, उन्होंने पीएम कार्यालय के तरफ कूच किया। वहां पे एक रेड कपड़े पे रख के उन्होंने अपने खेल जगत के सम्मान को, जिस खून पसीने की कमाई होती है, आज हमें संघर्ष के बदौलत कुछ नहीं मिलती। आज हमारे एक पहलवान एक दिन पहले अपने खाना, अपने पानी, अपने पीना बंद कर देते हैं मेरे मित्र। आज हमारे विनेश फोगाट जी 1-2 दिन पहले खाना पानी बंद कर दी, क्योंकि अगर वो अपनी फिजिकल के जो भी उनका वेट होता, अगर उससे कहीं ज्यादा होता तो वो डिस्क्वालीफाई कर दी जाती। उन्होंने 53 किलो ना समझ के 50 केजी भार का वेट लेके अपना पेरिस ओलंपियाड में अपनी पहचान बनाई। मेरे मित्र, ये सांसद हो, मंत्री हो, हमारी कुछ नहीं सुनते हैं, लेकिन इन्हें क्या पता संघर्ष के बदौलत आज 1 वर्ष पहले मई की बात है, जब उन्होंने अपनी मान सम्मान को वापस किया, उसके बाद से बहुत साथी बोल रहे थे अब कुछ नहीं होगा, ये राजनीति कर रहे हैं ना तेना, लेकिन उन्होंने संघर्ष के बदौलत अपनी पहचान बनाई। तो मेरे मित्र, हर चीज संघर्ष से ही संभव है। कामयाबी हमेशा संघर्ष पे टिकी हुई है। सफलता असफलता एक जीवन की हिस्सा होती है। हम मेहनत अपना प्रयास ना करें, ये कहां की बात होती है। मेरे मित्र, हमारी विनेश फोगाट जी स्वर्ण पदक एशियाई खेलों में जीत चुकी हैं और कांस्य पदक टोक्यो ओलंपियाड में भी उन्होंने जीता है। मेरे मित्र, भारत सरकार, मोदी मंत्रिमंडल उन्हें
अर्जुन पुरस्कार से नवाजा था। क्यों पुरस्कार से नवाजा था? अर्जुन पुरस्कार खेल रत्न जगत को दी जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतने स्वर्ण पदक, कितने मेडल, हमारे देश का गौरव, मान सम्मान विदेशों में परचम लहराया है। इसलिए हमारे मोदी जी दिए, फ्री में नहीं दिए। मेरे मित्र, आज इन्हीं सब विषयों पे आज हमारे विनेश फोगाट जी को देश की तरफ से, हमारे साथियों की तरफ से देश उनके स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए बहुत बेकरार है। हमारा देश, पूरा हमारा समाज बहुत बहुत देश की तरफ से हार्दिक नंदन अभिनंदन करते हैं। उन्होंने मेरे दोस्त क्यूबा की गजमैन को उन्होंने क्या किया? बाहर कर दिया। उसके बाद उन्होंने सेम क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की ओक्साना को 7-5 से हराया मेरे मित्र। इसी प्रकार उन्होंने सेमीफाइनल में, मेरे मित्र, फाइनल में 5-0 से जापान की महिला कुश्ती खिलाड़ी सुसाकी को हराया मेरे मित्र। सुसाकी जो थे, ये 2023 में पेरिस ओलंपियाड में ही इन्होंने कई मेडल जीते हैं। आज हमारे देश की गौरव की, सम्मान की बातें होती है कि जो इंसान 2-2, 3-3 बार जीता, आज हमारे विनेश फोगाट जी देश की संघर्षशील महिला कुश्ती पहलवान, हमारे देश के अनेकों भारत महिला के लिए एक पहचान है, एक मिसाल है। तो मेरे मित्र, इन्हीं सब बातों के साथ मेरे इस खेल जगत को, खेल रत्न को, विनेश फोगाट जी को बहुत बहुत देश की दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और मेरे मित्र, आपको वीडियो कैसा लगा? आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद मेरे मित्र।